पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम जिसमें 12,000 स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट किया जा रहा है, उसकी जो मैंने वीडियोस बनाई हैं एक चेन की शक्ल में, ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है वीडियो की शक्ल में। आपने देखा भी है उन्हें, और उसमें ऑनलाइन अप्लाई से लेकर जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तमाम के तमाम, जिनमें ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है, डिपॉजिट स्लिप है, एफिडेविट है और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये 6 to 7 जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेफ ने मांगी हैं उन लोगों से जो पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स। अच्छा, इसमें पेफ ने एक सीवी भी मांगा हुआ है। सीवी जो है वो पेफ ने मांगा हुआ है और कहा है कि आप अपना सीवी भी अटैच करें, लेकिन उसका कोई भी फॉर्मेट नहीं दिया। एफिडेविट का फॉर्मेट दे दिया है उन्होंने, लेकिन सीवी का फॉर्मेट नहीं दिया। तो बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं जो अप्लाई करने जा रहे हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि कौन सा सीवी फॉर्मेट होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सीवी फॉर्मेट देखें आपने, बिल्कुल, क्योंकि पेफ वालों ने इसका कोई फॉर्मेट नहीं दिया, कुछ नहीं बताया कि किस किस्म का होना चाहिए सीवी फॉर्मेट। तो आपने सिंपल रखना है इसको, बिल्कुल जैसे आप में से सब लोग मेरे दोस्त जो हैं वो मास्टर्स डिग्री होल्डर या एमफिल डिग्री होल्डर होंगे। तो आप लोगों ने सीवी को सिंपल रखना है। टीओआर्स में फॉर्मेट नहीं दिया पेफ ने, इसलिए कोई भी मारूफ फॉर्मेट की सीवी जो है वो आप भेज सकते हैं। उसके अंदर जो है डिग्रियों की तफसील, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है आपने क्या करना है कि आपने सीवी को सिंपल इस तरह से रखना है। ऊपर ऑब्जेक्टिव लिखना है, नीचे आपने अपनी एजुकेशनल पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखनी है, फिर आपने एजुकेशनल अपना बैकग्राउंड लिखना है, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लिखना है, फिर आपने अपनी स्किल्स लिखनी है और फिर आपने रेफरेंस लिखना है। लेकिन सबसे अहम बात जो यहाँ पे समझने वाली है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सीवी का फॉर्मेट आप वही रखें, आपने रखना वही है जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करके जो फॉर्म निकला है उसके ऊपर जो फॉर्मेट है वही वाला आपने सीवी फॉर्मेट भी सेम रखना है, और अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज भी उसी तरह से ही करना है। सबसे पहले अगर मैट्रिक आ रहा है, मैट्रिक की जो इंफॉर्मेशन है, फिर इंटर की है, फिर आपने जो है वो मास्टर्स ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, फिर उसके बाद आपका बीएड है, और फिर आपने जो है ना वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ जाएगा, फिर आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो इस तरह से आपने हार्ड कॉपी में भी उसी तरतीब से रखना है, और सॉफ्ट कॉपी जो आप बना रहे होंगे सीवी की उसमें भी आपने सेम ही वही वाली ही फॉर्मेट रखना है जैसे ऑनलाइन फॉर्म में दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म वाली मालूमात सीवी में दी गई हर डिग्री की मालूमात के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये बहुत सारे दोस्त जो है इसमें बहुत कंफ्यूज थे कि सीवी का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। इसके अलावा मैंने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर अपनी वीडियो बना के रखी हुई है, मैंने एफिडेविट के ऊपर बना के रखी हुई है, मैंने ईच एंड एवरीथिंग जो स्टेप बाय स्टेप जो रिक्वायर्ड की है पेफ ने गवर्नमेंट स्कूल्स को अलॉट करने में, इवन कि मैंने मेरिट कैलकुलेशन भी बताया हुआ है अपनी एक वीडियो में। वो आप वीडियोस जो है मेरे चैनल पे जाके एक्सट्रीम नॉलेज पे जाके आप देख सकते हैं। होप्स हो कि आपको वो तमाम वीडियोस से तमाम गाइडलाइंस मिल जाएंगी, और होप्स हो कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।